अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियाँ, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियाँ, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया। और बढ़ के जो उनसे पूछा कि पर्दा कहाँ गया, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। राजी साथियों, सरवरे कायनात हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हया ईमान का एक बुनियादी शोबा है। हया ईमान का एक बेसिक पार्ट है और इसी की बुनियाद पर फरमाया गया, जिसके अंदर से हया निकल गई गोया उसकी जिंदगी की कद्र मंजिलत निकल गई, उसकी जिंदगी की अहमियत निकल गई। नाजरीन किराम, हया इस्लाम में एक ऐसा बुनियादी जुज है कि जिसके बिना पर तमाम बुराइयों को रोका जा सकता है। इसीलिए कुरान और हदीस में ये ताकीद की गई है, ये मुतनब्बे किया गया है, ये हमारे ऊपर बाउंड्री लगाई गई है कि अपने निगाहों की हिफाजत करो। जो स्टार्टिंग की बेसिक बेहयाई शुरू होती है वो निगाहों से शुरू होती है, इसलिए अपने निगाहों की हिफाजत करो। और अगर हम अपने निगाहों की हिफाजत कर लेते हैं, इस बेहयाई से बच जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की तमाम बेहयाइयों से बच सकते हैं। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ए नबी मोमिन मर्दों से कह दो अपने नजर की और अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। फिर फरमाया, ए नबी मोमिन औरतों से कह दो अपने शर्मगाह की और अपने नजर की हिफाजत करें। मेरे अजीज साथियों, ये इतनी अहम चीज है हया, लेकिन अफसोस कि आज हमारे अंदर से हया निकलती चली जा रही है। फातिह बैतुल मक़दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये कौल है कि जिस कौम को बिना जंग के शिकस्त देनी हो, जिस कौम को बिना जंग के शिकस्त देनी हो, उसके नौजवानों को फहाशी में मुब्तला कर दो, उनकी नजरों की हया छीन लो। कितना बड़ा जुर्म है मेरे अजीज साथियों, और बड़े अफसोस का मकाम है कि आज मुस्लिम नौजवानों का, लड़कियों का और लड़कों का एक बड़ा तबका इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए ये फहिश कामों में मुब्तला है। फहिश कामों से क्या मुराद है? इंटरनेट पर, मोबाइल पर फहिश फिल्में देखने में मुब्तला है। और दोस्तों, ये काम ये अकेले नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया के तमाम जराए से, तमाम तरीकों से, जो सोशल मीडिया का फेसबुक अकाउंट हो, इंस्टाग्राम अकाउंट हो, ट्विटर हो और टिकटॉक हो, किसी भी तरीके का अकाउंट हो उसके पास, वो इन फहिश वीडियोस को उन पर शेयर भी करता है, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करता है। गोया वो अकेले गुनाह में मुब्तला तो हो रहा है और अपने दोस्तों को भी गुनाह में आने की दावत दे रहा है। हमारा माशरा कहाँ जाएगा मेरे अजीज साथियों? क्या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये कौल सच साबित नहीं होगा कि जिस कौम को बिना जंग के शिकस्त देनी हो उसको फहाशी में मुब्तला कर दो? आज जरा हम जायजा लें अपने आप का, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने से छोटे अपने मातहतों का जायजा लें। हमने अपने बच्चों को आईफोन खरीद के दे दिया, बड़े बड़े भारी प्रोसेसर वाले मोबाइल दे दिए। हमारे बच्चे तरह तरह के जब वीडियोस बनाते हैं, अपनी वीडियो वायरल करने के लिए उस पर गाने लगाते हैं, फहाशी करते हैं, और बदकिस्मती से हम उस पर खुश भी होते हैं।
मेरे अजीज साथियों, जरा सोचिए ये कौम कहां जाएगी, कौन सा किनारा मिलेगा इस कौम को। आज आप देख लीजिए, ये सेल्फी लेने के चक्कर में, अपनी रील बनाने के चक्कर में किस तरीके की उर्यानियत, नीम बरहनापनी किस तरीके से आम हो रही है, इस पर कौन लगाम लगाएगा। क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह के गजब को दावत दे करके हम कामयाब हो सकते हैं? मेरे अजीज साथियों, कामयाबी मालो जर में नहीं है, कामयाबी दुनिया के ऐशो आराम में नहीं है, कामयाबी दुनिया की शोहरतों में नहीं है, कामयाबी है तो अल्लाह की रजा में है, कामयाबी है तो वो जन्नत के हुसूल में है, कामयाबी है तो वो कब्र के अजाब से महफूज होने में है। मेरे अजीज साथियों, ये जिंदगी कितने दिन की है? ये लम्हा भर की जिंदगी है क़यामत के मुकाबले में, आखिरत के मुकाबले में ये लम्हा भर की जिंदगी है, जो लामुतनाही जिंदगी है। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। दोस्तों, इस दुनिया में मरने की पाबंदी है। एट लास्ट फाइनली एंड द लाइफ, इस लाइफ का एंड होना है, और यहां से जाने के बाद आखिरत की जो मंजिल है वहां मौत को जिबा कर दिया जाएगा। मौत को मौत आ जाएगी, फिर किसी को मौत नहीं आएगी, और अपने आमाल के हिसाब से, उससे अपने आमाल के हिसाब से अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। और अगर अच्छे आमाल हैं तो हमेशा हमेश के लिए ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, और बुरे आमाल हैं तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी मेरे साथियों। तो मेरी बड़ी अदब के साथ आप सभी साथियों से गुजारिश है कि इन फहिश चीजों पर पाबंदी लगाएं जो हमारे घरों में हो रही हैं। आज आप शादियों में देख लीजिए, हमारे घर की बहन बेटियां, मुस्लिम घर की बहन बेटियां डीजे बजाकर डांस करती हैं, और उसका बाकायदा वीडियोग्राफी की जाती है, फिर उसको रील की शक्ल में इंस्टाग्राम पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर किया जाता है। अपनी बहन बेटियों की तशहीर करने वाले हमारे खुद घर के या तो लड़के होते हैं, या तो बहन बेटियां सोशल मीडिया चलाने वाली खुद होती हैं। क्या ये हमारी नजरों से नहीं गुजर रहा है? क्या ये एक घर का हाल है? नहीं मेरे अजीज साथियों, ये तकरीबन हर घर का हाल है। हो सकता है कुछ फीसद, कुछ परसेंट लोग बचे हों, लेकिन अक्सरियत का यही हाल है। अब नई नई रसूमात जो शादियों में पैदा हो रही हैं, हल्दी मेहंदी के नाम पर जो फहशबाजी हो रही है, जिस तरीके का हू हल्ला हो रहा है, वो किसी की नजरों से छुपा हुआ नहीं है। हम अल्लाह के गजब को दावत दे करके और अपनी फलाह चाह रहे हैं, इस दुनिया में हमें तरक्की मिले, इस दुनिया में हमें कामयाबी मिले, और आखिरत की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये किस तरीके से शैतान ने हमको वसवसों में डाल दिया है, और हम शैतान को हरा नहीं पा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जरा सोचिए, ये वक्त है अपने अंदर बदलाव लाने का, और अगर हमने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया तो हमारी तबाही का दिन अब दूर नहीं है। वक्त तेजी से बदल रहा है, वक्त जो है वो निकल रहा है, लेकिन हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को इस्लाम के हिसाब से नहीं अपडेट कर पा रहे हैं। हमारे अंदर इस्लामी अखलाकियात कुछ बाकी ही नहीं रह गई। मुस्लिम कल्चर, इस्लामी कानून और मुस्लिम कल्चर एक ऐसी चीज है जो बेहयाइयों को सबसे ज्यादा रोकती है, लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे मुस्लिम नौजवान ही बेहयाइयों पर उतर आए हैं। इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? गार्जियन की है मेरे अजीज साथियों। इनको समझाइए, प्यारो मोहब्बत से समझाइए, इनको मोटिवेट कीजिए,
इनको आप सजा मत दीजिए, सजा देने से और बिगड़ेंगे। इनको मोटिवेट कीजिए, इनको आखिरत के बारे में समझाइए, इनको अल्लाह के हुक्म के बारे में समझाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों के बारे में समझाइए। लेकिन इसके लिए मैं एक बात जो कहता हूं, पहले खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को कुर्बान करना पड़ेगा, खुद की ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा, खुद के नफ्स को कुर्बान करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।